सो नमस्कार साथियों, ये जो मंजर अभी आपने देखा ये अभी हुआ तो नहीं है, पर अगर जो देश में ऐसी ही गंदी राजनीति चलती रही तो शायद ये भी सत्य हो ही जाएगा। क्योंकि देश में अब अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, हेल्थ इश्यूज, फार्मर सुसाइड जैसे मुद्दों को लेकर बात नहीं हो रही है, तो देश में बात हो रही है एक चिलगुजे के कब्र को तोड़ने की, जो कि 300 साल पहले मर चुका था और जो कि शायद औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के बाद में ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार सबको तोड़ने की बात चले, क्योंकि वहां पे भी तो वॉशरूम्स ही बनेंगे शायद से। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हम एक ऐसी ऊंची राजनीति पर जा रहे हैं कि जहां पर चलकर अब हमें दंगे फसाद भी देखने को मिल रहे हैं। हमारा एक प्यारा शहर नागपुर, जहां पर इतने गंदे तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं कि वहां के लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। अब आप लोग बोलेंगे कि देखो कैसे ये पीसफुल कम्युनिटी को सपोर्ट करने या फिर औरंगजेब को सपोर्ट करने चला आया। तो बात यहाँ पर किसी कम्युनिटी को सपोर्ट करने की नहीं, बल्कि बात है हमारे देश को बचाने की। तो दंगा फसाद किसने किया, कौन जिम्मेदार है, उसकी बात तो हम जरूर करेंगे, पर उससे पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या मराठास इतने कमजोर थे? हाँ, रुको रुको, अब आप मुझ पर एफआईआर कर दो, उससे पहले मेरी बात तो सुन लो। तो मराठा वो साम्राज्य था जिसने मुगल्स की ईंट से ईंट बजा के रख दी थी और उन्होंने खुद का सूर्य उदय करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और ये अंग्रेज तो बाद में आए थे उनकी गंदी राजनीति और हाईटेक सोफिस्टिकेटेड वेपन्स को लेकर, लेकिन जिन्होंने मुगलों का खात्मा किया और उनकी बैंड बजा दी वो थे मराठा। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि औरंगजेब स्विच ऑफ हो गया था 1707 में, और तब से लेकर 1818, जो कि एंग्लो मराठा वॉर तक की बात है, यानी कि मराठा के पास पूरे 100 साल थे औरंगजेब की कब्र को खोद कर उखाड़ कर फेंकने के लिए। पर उन्होंने ऐसी ओछी राजनीति नहीं खेली। अब ऐसी बात भी नहीं है कि मराठा डरते थे, क्योंकि उस टाइम के जो 100 साल का जो पीरियड था, उस टाइम पे पेशवाज ने ही राज किया था। वो चाहते तो उस टाइम पे आराम से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंक देते या फिर उस पर कुछ भी जो भी बनाना चाहते थे वो बना सकते थे। लेकिन मराठास ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मराठा शेर थे और शेर कभी गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ा करते। लेकिन आज के जो ये लोला पॉलिटिशियंस हैं, ये देश और जनता को इतना भड़का चुके हैं। 300 साल पहले जो चिलगुजा मर चुका है उनको उसकी कब्र आज तुड़वानी है। कौन सा ऐसा डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग नेशन है कि जहां पर 300 साल पुरानी कब्र को लेकर एक गंदी राजनीति खेली जा रही है? तो मेन मुद्दा यहाँ पर आता है कि नागपुर में वायलेंस हुआ किसकी वजह से और इसका मेन कल्प्रिट कौन था? तो बजरंग दल और बीएचपी के जो एक्टिविस्ट थे, उनकी डिमांड थी कि औरंगजेब का पुतला जलाएंगे, और इसमें कोई इशू भी नहीं है, क्योंकि उसका पुतला जलाने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे थे। लेकिन वायलेंस तब भड़का जब इन्होंने कहा कि वो पुतले के साथ साथ चादर भी जलाएंगे, और उस चादर में कुरान वर्सेस लिखी हुई थी। और जब ये दंगे फसाद हो गए तो इसके बाद में महाराष्ट्र पुलिस ने कंफर्म भी किया था कि हाँ, ये बात सही है कि उनकी जो बजरंग दल और बीएचपी के जो एक्टिविस्ट थे, उनकी डिमांड यही थी कि औरंगजेब के पुतले के साथ में एक चादर भी जलाएंगे। और जो आधी कमी थी वो हमारे पॉलिटिशियंस ने पूरी कर दी, जिस पर जो पहला बयान आता है हमारे सीएम का। और सीएम के बयान में कोई दिक्कत भी नहीं थी, बयान ठीक था। और मेन इशू तब बढ़ने लगा जब इसमें एक और बयान आता है अबू आजमी का, जो कि औरंगजेब की तारीफ कर रहे थे। तो अबू आजमी का मानना था कि औरंगजेब ने मंदिर बनवाए भी थे और औरंगजेब कोई क्रूर नेता नहीं था, उसका मानना यह था। तो इस बैल बुद्धि को कौन समझाए कि उस टाइम पे ये था क्या? क्योंकि किताबें खुद ही कहती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर शासक था। पर ये जो मेन रिटेलिएशन था ये किसकी वजह से हुआ था, ये जानते हैं। तो फहीम खान, जो कि मेन दंगे फसाद की जड़ है, यही आर्किटेक्ट है इस पूरे दंगे फसाद का। और ये भाई साहब इलेक्शन में भी हारे थे नितिन गडकरी के अपोजिशन में, और इन पर आरोप भी है कि वायलेंस के टाइम पे इन्होंने वुमेन पुलिस के साथ में बदतमीजी और मोलेस्टेशन भी किया, और एक वुमेन आईपीएस ऑफिसर को तो इन्होंने एक्स से भी मारने की कोशिश की। तो एट द एंड इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो अभी ये जो हरकत फहीम खान ने करी है, इसको तो पुलिस सही ढंग से तोड़ देगी, पर मेन इशू यहाँ पर आता है कि हमारे पॉलिटिशियंस अभी क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात आपको पता है क्या है? कि नागपुर एक वो जगह है कि पूरे देश में जब राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर दंगे चल रहे थे, यही एक लौता ऐसा शहर था कि जहां पर हिंदू मुस्लिम प्यार और सच्चे ढंग से रह रहे थे। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर एक बॉन्ड है हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में। पर जो मेन दिक्कत है वो कहां पर आती है? पहले छावा मूवी आई, छावा मूवी को सबने देखा, और छावा मूवी को देखने के बाद में जो आधा काम था वो घासलेट में माचिस की तिल्ली बनने का काम हमारे पॉलिटिशियंस ने कर दिया। लेकिन अभी आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सब हो रहा है तो ये क्यों ही हो रहा है, मतलब कि इसका जो मेन रीजन है वो है कि जो दूसरी कंट्रीज में जो प्रोग्रेस हो रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ पर जो गरीबी है, हमारा जो हंगर इंडेक्स रेट है, ये सब चीजों को कंबाइन करके देखें तो गवर्नमेंट बस इतना ही चाहती है कि हम सब लोगों का ध्यान इस जगह से भटक कर दूसरी जगह पर लग जाए, ताकि हम ना तो उनसे सवाल पूछने के बचे और इसी मुद्दे के बीच में उनके भी 5 साल निकल जाए। तो एट द एंड तो रिजल्ट यही आता है कि जो हिस्टोरिकल सच्चाई है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि जो आज की सच्चाई है उसको छुपाने के लिए। क्योंकि इतिहास तो आपने भी पढ़ा है, क्योंकि जिन रूलर्स के पास में 100 साल थे कब्र को खोदने के लिए, उखाड़ कर फेंक देने के लिए, उन्होंने ये सब काम नहीं किया, पर आज हमारी गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि आज के मेन मुद्दे छुप सके। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सच्चाई है जो गवर्नमेंट हमसे छुपाना चाहती है। तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग अभी हम लोग 1 बिलियन लोग हैं जिनके पास में खाना खाने तक के पैसे नहीं है, ना जिनके पास में शेल्टर है, ना वो ठीक से खाना खा पाते हैं। ये सारी चीजें छुपाने के लिए हमें वो चीज दिखाई जा रही है जो मतलब जिसका कोई सेंस नहीं बनता। चाइना 6th जनरेशन फाइटर बना रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स बना रहा है और डीपसिक बना रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? जितनी भी पुरानी चीजें हैं उन सबको उखाड़ कर अभी सामने दिखा रहे हैं, ताकि जो अभी की जो चीजें हैं वो फिर कब दिखाई जाएगी। तो जाते जाते सिर्फ मेरा आपसे इतना ही कहना था कि अभी जो देश में लक्षण चल रहे हैं उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं कि अभी हमारा डेवलपिंग नेशन भी है। डेवलप्ड तो छोड़ ही दो, क्योंकि जैसा आपको भी पता है कि चाइना और हम साथ में ही लगभग 2-3 साल गैप के डिफरेंस में ही आजाद हुए थे। पर आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं?